everyone, welcome to the next episode of Learn Spoken English Stress Free। मुझे लगता है कि आपको इंग्लिश सीखने में बहुत मजा आ रहा है बिकॉज कमेंट्स में आपके जवाब देखकर आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड। तो आज हम जो सीखने वाले हैं वो है ग्रामर का इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज आर्टिकल्स। तो चलो चलते हैं बोर्ड की तरफ। ओके, सो आज जो हम सीखने वाले हैं दैट इज आर्टिकल्स। नहीं, व्हाट इज आर्टिकल्स? कई लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि ऋषिका ए एन और द उसका स्पेसिफिक यूज क्या होता है वो डिटेल में आप समझाना। सो आज का लेसन उसी के बेस पर है। सो नंबर 1 वी आर गोइंग टू सी दैट वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। सो ए टू जेड जो लेटर्स है उसमें से ए, ई, आई और यू उसे हम बोलते हैं वोवल्स। एक्चुअली कई लोग इसको प्रोनाउंस भी गलत करते हैं, वो वेल्स नहीं है, इट इज वोवल्स। सो वोवल्स आर ए, ई, आई, ओ, यू। और ए टू जेड में से अगर हमने इसको निकाल दिया तो ये बन गया बी टू जेड जिसको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। सो इसे कहेंगे कॉन्सोनेंट्स। अभी इसका स्पेसिफिक यूसेज हम समझने वाले हैं। सो सबसे पहला है ए यानी यूज बिफोर वर्ड स्टार्टिंग विथ कॉन्सोनेंट साउंड। मतलब कॉन्सोनेंट यानी बी टू जेड का जो साउंड होता है। यूजुअली स्कूल कॉलेज में हमको साउंड के बारे में नहीं बताते, वो सीधा बता देते बी टू जेड है, ए आई ओ है तो एन लगाओ, ए लगाओ। बट नहीं, ए कहाँ यूज होगा? कॉन्सोनेंट साउंड आता है वहां पर, और इसका यूसेज सिर्फ सिंगुलर पर ही हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि अ कार इज न्यू, तो यहाँ पे आ गया अ कार, क्योंकि यहाँ कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होता है, सिंगल होता है और इसको हम यूज कर सकते हैं जनरली, राइट। सो अ कार इज न्यू। दूसरा है दिस इज अ बस। मैंने कोई बोला नहीं है ये कंपनी की बस है, ये ट्रैवल एजेंट है, मैंने सिर्फ बोला दिस इज अ बस। हम कोई भी एक नॉर्मल बस की बात कर रहे हैं, राइट। अ स्टूडेंट इज कमिंग, कौन सा स्टूडेंट, कौन से बैच का, कुछ भी स्पेसिफिकेशन नहीं है। तो वहां पर भी जब जनरल होता है, सिंगुलर होता है, कॉन्सोनेंट साउंड होता है तो हम यूज करेंगे अ स्टूडेंट। आई होप अ इज क्लियर विथ यू। हम कोई आई विल बी एन आवर लेट, तो वहां हो गया एन आवर, तो वही समझता है कैसे एन का यूसेज होता है। नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स एन। एन कहाँ यूज होगा? यूज बिफोर वर्ड स्टार्टिंग विथ अ वोवल साउंड। यहां पर कॉन्सोनेंट का था, यहां पर वोवल साउंड है। अगेन सेम रूल गोज, सिंगुलर एंड जनरल, राइट। जैसे आई एम ईटिंग एन एप्पल, ए ई आई ओ यू अ साउंड, तो एन एप्पल, ठीक है। अगर मैंने एप्पल्स लिखा है तो नहीं आएगा, बट एप्पल है, सिंगुलर है, तो एन एप्पल। ही इज एन ऑनेस्ट मैन। अभी देखो ऑनेस्ट मैम हॉनेस्ट नहीं बोलते, ऑनेस्ट बोलते, यहाँ पर हम साउंड पर फोकस करते हैं। तो दिस इज ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, तो ऑनेस्ट में ओ साउंड आ रहा है इसीलिए एन यहाँ पर लगेगा। फिर है ही विल बी एन आवर लेट। हवर नहीं बोलते, एक घंटे को हवर नहीं, अवर, अ साउंड, तो अगेन यहाँ पर भी एन आवर लेट। फिर जैसे एन अम्ब्रेला हो गया तो यहाँ पर भी अम्ब्रेला में अ साउंड है, यू से स्पेलिंग स्टार्ट होता है बट एन अम्ब्रेला। फिर आता है हम लोग द की तरफ। द बहुत ही अच्छा शब्द है। इट रिफर्स टू समथिंग स्पेसिफिक एंड यूनिक। मतलब कुछ भी जो चीज है वो स्पेसिफिक है, एक ही है, उसके जैसा कोई भी नहीं है, तो वहां पर हम लोग यूज करेंगे द। जैसे मान लो द सन, सन एक ही है, तो द सन राइजेज इन द ईस्ट। छोटा सा लेसन ये भी दे देती हूँ, ईस्ट एक दिशा है इसीलिए यहाँ पर कैपिटल ही आएगा, स्मॉल ही नहीं आएगा। सो द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो सन एक ही है इसीलिए यहाँ पर द यूज हुआ। द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, तो यहाँ पे आपने क्या समझा, यहाँ द प्लैनेट्स है, तो द हम लोग है सिंगुलर में भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल में भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। प्लैनेट्स भी इतने ही है जितने हैं उतने सौरमंडल में। सो द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। दूसरा एक चीज यहाँ पे ये भी बताना है, जैसे रतन टाटा सर,
एक ही है, उनके जैसे कोई बिजनेसमैन नहीं है। एक छोटी सी फनी बात बीच में याद आ रही है, जैसे लड़कियां बहुत पहले देखती थी, बड़े अच्छे लगते हैं, तो ध राम कपूर, उसको क्यों ध राम कपूर बोलते थे? बिकॉज ही वॉज वन ऑफ द बिजनेसमैन, उनके जैसा कोई बिजनेस नहीं करता था। तो वहां पर भी इंसान में भी ध यूज कर सकता है। तो इसी तरह ध रतन टाटा सर, ध अब्दुल कलाम, ये भी यूज हुआ। एक और बात, कई लोग पूछते हैं कि ऋषिका कई बार कॉमन नाउन में यानी जनरलाइज में भी हम लोग ध का यूज कर सकते हैं। मान लो आप ब्लैक कलर का शर्ट लेने गए, बहुत सारे शर्ट आपको दिखाए, तो अगर आप कॉमन शर्ट ढूंढ रहे हो तो अ ब्लैक कलर शर्ट, लेकिन आप बोल रहे हो मुझे चाइनीज कॉलर वाला चाहिए, मुझे ऐसी स्लीव्स चाहिए, तो जैसे आप स्पेसिफिकेशन देते हो तो वहां पर ध आएगा, द चाइनीज कॉलर शर्ट। दूसरा चीज, अगर आपको मैंने बोला किसी का बर्थडे है, केक लेकर आओ, तो मैं नॉर्मली बोलूंगी ब्रिंग अ केक, मतलब कोई भी फ्लेवर चलेगा, कोई भी बेकरी का चलेगा। बट मैं बोलूंगी XYZ बेकरी में जाओ, लेफ्ट कॉर्नर में स्ट्रॉबेरी फ्लेवर या पाइनएप्पल फ्लेवर का केक है, तो द केक विच इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कॉर्नर। क्यों? क्योंकि वहां पर मैंने स्पेसिफाई किया कौन सा केक मुझे चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, वो बहुत काम लगेगी। आई होप आपको आर्टिकल्स पर्टिकुलरली मैंने एक एक को डिस्क्राइब किया है, समझ आया होगा। एक छोटा सा होमवर्क भी मैं देना चाहती हूँ। आपको लग रहा होगा वीडियो खत्म हो गया, बट अभी जस्ट एक सेकंड पहले मैंने बताया दैट आई एम गोइंग टू गिव यू सम वर्क। तो यही है बोर्ड पर, आपको ये 5 ब्लैंक्स में ए एन और द फिल करके कमेंट्स में मुझे लिखना है। जैसे डैश प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, डैश ए आएगा, ध आएगा कि एन आएगा? डैश ऑरेंज इज स्वीट, शी इज कमिंग टू डैश क्लास, डैश रिवर गंगा। ये सेंटेंस पूरा नहीं है, बट मुझे जानना है कि आपको समझ आया कि नहीं। सो रिवर गंगा है तो हम लोग क्या लिखेंगे? शी इज हैविंग डैश ब्यूटीफुल बैग, उसके पास एक ब्यूटीफुल बैग है। मेरे लास्ट स्टेटमेंट में एक छोटा सा हिंट भी है इसको फिलअप करने के लिए। तो अगर आप समझ पा रहे हो तो जल्दी से कंप्लीट करके कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, क्योंकि इंग्लिश सीखना बहुत आसान है। कई लोग बोलते हैं कि ऋषिका समझ नहीं आ रहा है, लेकिन इसको अगर पार्ट्स में आप लोग डिवाइड करके सीखोगे तो इट इज वेरी इजी। सो चलो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड के साथ। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।